एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कहती है आपके लिए, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, किस इमोशंस में है, किस एनर्जी में है, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ मैं, जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा हाई होगी, जितनी ज़्यादा पिक होगी, उसके साथ चीज़ें ज़्यादा रेजोनेट करेगी। तो आप अपनी भी एनर्जी हाई करें, अपने पार्टनर से कनेक्ट हो जाइए ताकि उनकी एनर्जी क्लियरली पिक हो पाए। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है। और ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये रीडिंग, सभी राशि वालों के लिए है गाइस। राशि के ऊपर फोकस मत कीजिएगा, ठीक है, लेकिन आप लोग करते हैं। मैं भी आपको राशि बताती हूँ, जो भी आएगी मैं आपको बताऊँगी। और मेल फीमेल हर किसी के लिए रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, वो खुद किस एनर्जी में है, उनके पार्टनर किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या इमोशंस है, क्या थॉट्स है। ओके, एक कार्ड आया है, एक्सपेंशन, रिजेक्शन, ओके, परफेक्शन, शन की एनर्जी ज़्यादा निकल रही है। एक्सपेंशन, रिजेक्शन, परफेक्शन, ओके, बिटर स्वीट, ट्रिकरी, पैशन, पेशेंस, इम्पास। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कंप्लीशन की एनर्जी। तो आप लोगों के बीच में एक साइकिल तो कंप्लीट हो चुका है गाइस, ठीक है, एक कर्मा का साइकिल कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीशन की एनर्जी है ना। आप लोगों के बीच में इस वक्त सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, कोई ना कोई कार्मिक साइकिल की वजह से है। तो कोई ना कोई साइकिल आप लोग कंप्लीट करने वाले हो या कंप्लीट हो चुका है। आपके पार्टनर के हो सकता है कि इनके ना हार्ट चक्रा में भी ब्लॉकेजेस है, इनकी थ्रोट चक्रा में भी ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई देते हैं, सोलर प्लेक्सस चक्रा में भी हो सकता है कि ब्लॉकेजेस हो, रूट चक्रा में भी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। देखो, आपके पार्टनर ऐसे हैं, अच्छे मोमेंट को भी खराब करना कोई इनसे सीखे, ठीक है। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो गाइज, लेकिन हाँ, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, अच्छे वक्त को, अच्छे मोमेंट को भी स्पॉइल कर देते, खराब कर देते, कुछ बोल देते हैं या मुंह बना लेते हैं, या बार बार आप मतलब ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो आपसे गुस्सा है, नाराज़ हो जाते हैं, बार बार आपको मनाना पड़ता है। चाहे वो आपको कितनी बार हर्ट करे अपने शब्दों से, अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, नो मैटर, लेकिन मनाना आपको ही पड़ता है, ठीक है। ये कई बार ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि ये छोटे बेबी है और आपने इनको अडॉप्ट कर लिया है, अडॉप्टेड बेबी है आपके, ठीक है। लेकिन करंट एनर्जी की बात करूँ ना गाइस, तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर पता है क्या है। आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी सर्कल को बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब सर्कल को कैसे बढ़ा रहे हो सकता है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में थे तो आप बस इन्हीं तक रह गए थे, आपके दोस्त छूट गए थे, जो भी फ्रेंड्स थे उनसे बात होनी आपकी कम हो गई थी, आपने अपने आप को एक दायरे में रख लिया था, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप हो गए थे, या सेपरेशन के बाद आप बहुत टाइम तक आइसोलेटेड रहे हो। लेकिन अभी आपके पार्टनर देखते हैं कि आप अपने दायरे को भी बढ़ा रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ा रहे हो, लोगों से आप मिल रहे हो, आप अब रिजर्व नहीं रहे, रिजर्व एनर्जी आपकी ख़त्म हो चुकी है, आइसोलेशन से आप निकल चुके हो। एंड आपके पार्टनर को इसी चीज़ का ही डर कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि रिजेक्शन की एनर्जी निकल कर आई है। सेकंड कार्ड हमें ये बता रही है कि इस पर्सन के मन में डर है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर ऐसा देख रहे हैं कि आप पहले भी आप परफेक्ट थे और अब और ज़्यादा हो गए हो, ठीक है। पहले हो सकता है कि किसी चीज़ में अगर इनको खामी दिखती थी, अभी वो खामी भी इनको लगता है कि नहीं, आपने पूरी कर ली है।
लाइक मे बी आप करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आपने अपना काम बढ़ा लिया है अगर आप बिजनेस करते हो, या बढ़ा रहे हो, कहीं ना कहीं एक परफेक्ट एनर्जी में आपके पार्टनर देख रहे हैं। दूसरा, ये पर्सन खुद आपके पास आने के लिए इम्पेशेंस है, ये खुद आपके पास आने के बहाने ढूंढ रहे हैं, सीख कर रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। एंड पता है क्या, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स इनडायरेक्ट वे में आपके पार्टनर को गाइड तो कर रही है, लेकिन यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि ये जो नासमझ इंसान है इसको थोड़ी सी समझदारी आए, ये खुद से डिसीजंस ले, खुद से एक्शन ले। बार बार कौन किसको हेल्प करता है, तो यूनिवर्स भी आपके पार्टनर के साथ ज़रूर खड़ी है, एंजल्स उनके गाइड, जो भी उनके एंजल्स है उनके साथ ज़रूर खड़े हैं, लेकिन वो भी इनको टाइम दे रही है, मतलब उनको खुद ये ऑप्शन दे रही है कि तुम चूज़ करो कि कैसे तुम उससे रीच आउट करोगे, कैसे तुम उसके पास जाओगे, कैसे उससे कम्युनिकेट करोगे, कैसे चीज़ों को ठीक करोगे। बैक सपोर्ट में है, लेकिन पहले इनको पुश किया जा रहा है कि अपने आप से चीज़ों को ठीक करो जो तुमने ख़राब किया है। तो आपके पार्टनर खुद आपके पास आने के लिए इम्पेशेंस है कि इनको आपके पास आना है, जल्दी से जल्दी चीज़ों को ठीक करना है। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब बिल्कुल ही सिचुएशन और आप उनके हाथ से फिसल जाओ, निकल जाओ, कोई और ही आपको उड़ा ले जाए। मे बी हो सकता है कि ये पर्सन किसी ट्रिक के थ्रू आपको, आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है जानने की कोशिश कर रहे हैं। किसी और से हो सकता है कि ये पर्सन आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक किसी से पूछ रहे हैं, और जिससे पूछ रहे हैं मे बी उसको ये बोल रहे हैं कि बताना मत, मैंने उसके बारे में पूछा था, मत बताना, मैंने तुझे कॉल करा था। तो हो सकता है कि कुछ, या फिर इनडायरेक्ट वे में भी उससे आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक होता ना, क्या चल रहा है उसका, शादी वादी हो गई या नहीं हुआ, क्या कुछ हो रहा है आजकल, वहीं है या नहीं। तो ऐसी कुछ बातें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक तो ज़रूर लगा रहे हैं। एंड स्पेशली ये पर्सन इसलिए ट्रिक लगा रहे हैं, आप में से किसी ने अपने पार्टनर को ब्लॉक करके रखा है सोशल मीडिया पर। इसी वजह से ये डायरेक्टली तो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हो सकता है कि आपको देख नहीं पा रहे। अब आपके लिए इन्होंने कोई फेक अकाउंट हो सकता है कि बना भी ली हो, या नहीं भी बनाई है तो किसी और की आईडी से मे भी आपको देख रहे हैं। दूसरा, ये पर्सन कोई ना कोई ट्रिक अपना कर आपके पास आना चाहते हैं। देखो, पास्ट में भी हो सकता है कि ये पर्सन एक ट्रिकी नेचर के रहे हैं, ठीक है, मैनिपुलेटर रहना या फिर पॉलिटिक्स खेलना, ट्रिक्स अपनाना, ठीक है। जब ये पकड़े जाते हैं, जब ये झूठ बोलते हैं, या जब इनकी खुद की गलती होती है तो ये ऐसा शो करता है कि ये विक्टिम है, आपसे ही कोई गलती हो गई है। तो ये बड़ी ट्रिकी किस्म के तो इंसान है। आपके टूवर्ड्स आपके पार्टनर का पैशन भी दिखाई देता है कि ये पर्सन हो सकता है कि इनको ना बुक्स रीड करना बहुत पसंद है, या हो सकता है कि आपको रीड करना बहुत पसंद है, आप बहुत बुक्स पढ़ते हो, ठीक है। रीडिंग एनर्जी यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। दूसरा, यहाँ पर डेफिनेटली इनको आपके तरफ से एक पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है, पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा पैशन उनका जो ख़त्म हो गया था, या उतना आपके ऊपर ध्यान नहीं देते थे, उतना आपकी फ़िक्र नहीं करते थे, वो चीज़ वापस से लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एनर्जीज़ है ना, एनर्जीज़ इनके अंदर वापस से वो चीज़ डेवलप होती हुई दिखाई दे रही कि वापस से आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, और पैशन के साथ, पैशनेट होकर आपके बारे में सोचने लगे हैं। मतलब जो चीज़ें आपकी कल को इनको नापसंद थी, वो चीज़ भी अब इनको कहीं ना कहीं अच्छी लगने लगी है। तो इनको हम क्लैरिफाई करेंगे ताकि और डिटेल में हम समझ पाए आपके पार्टनर की एनर्जी। एक्सपेंशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, और साइन मैं आपको स्टारों से बताऊंगी, ठीक है। एक्सपेंशन की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स, ओके। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ सिचुएशन को आगे बढ़ाए, ठीक है। इमोशंस भी दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के अंदर। इस पर्सन के अंदर ये भी दिखाई दे रहा है कि चीज़ों को बैलेंस आउट करने की इच्छा है। इमोशंस के साथ, प्यार के साथ इस रिश्ते को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट देना चाहते हैं। अब तक शायद इस पर्सन ने आपसे सपोर्ट लिया, ठीक है। हो सकता है कि अब ये काफ़ी सेटल हो चुके हैं अपने करियर में, अपने बिजनेस में, या जो भी चीज़ में ये आगे बढ़ना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें इन्होंने बढ़ा ली है। और अब इस पर्सन का फोकस आपके ऊपर आ रहा है, कनेक्शन के ऊपर आ रहा है। अब वो प्यार करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं,
ठीक है, प्यार से चीज़ों को संभालना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है कि वो खुद अब चाहते हैं कि वो आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाए, चीज़ों को एक्सटेंड करे, ओके। और लॉन्ग टर्म के बारे में आपके पार्टनर नहीं सोच रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में आपके साथ सोच रहे हैं कि इनको अब टाइम आ चुका है कि चीज़ों को रिटर्न करने का, जो एनर्जीज, जो सपोर्ट, जो प्यार इन्होंने अब तक आपसे लिया है, अब वो चीज़ आपको रिटर्न देने का, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक करें। कहीं ना कहीं हो सकता है कि पास्ट में बहुत इग्नोर भी इस पर्सन ने आपको करा है, लाइक कॉल करने के लिए भी इन्होंने आपको तरसाया है, वेट कराया है, टाइम दिया, उस टाइम पे कॉल नहीं किया, आपने कॉल किया तो कॉल कट कर दिया, या बात नहीं की, या फ़ोन पिक नहीं किया, मैसेज नहीं किया, पूरे दिन निकल गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत वेट किया है कि इनसे आपकी एक अच्छी बात हो जाए, एक अच्छा कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो, एक प्यार भरा वाला वो टाइम आप दोनों थोड़ा सा ही 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ गुजारो। लेकिन ये हमेशा क्या करते रहे, हमेशा ये अपना ध्यान या तो अपने करियर के ऊपर देते रहे, या फैमिली को देते रहे, या दोस्तों को देते रहे, या कोई थर्ड सिचुएशन को देते रहे, किसी ना किसी को आपका टाइम ये पर्सन देते गए, ओके। तो अभी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो आपने अपने आप को अभी ओपन अप करा है, इसके बाद इनकी हालत भी ऐसे ही होने वाली है, आप भी इनको ऐसे ही ट्रीट करोगे। ये पर्सन ये भी सोचते हैं क्योंकि अब आप अकेले नहीं हो, अब आपने अपना सर्कल बढ़ा लिया है, या दोस्त आपके और ज़्यादा बन चुके हैं, तो इनको भी आपसे बात करने के लिए वेट करना पड़ेगा। और साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। रिजेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में रिजेक्शन क्यों है? रिजेक्शन है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है मजिशियन। देखो, आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि ये चाहे एड़ी चोटी का जोर भी लगा लेना, तो इन्होंने जो पास्ट में करा है, बड़े से बड़ा ऑफर भी अब आप रिजेक्ट कर सकते हो। अगर ये आपको कमिटमेंट भी दे दे, ये आपको शादी के लिए भी प्रपोज कर दे, ये घुटने भी टेक देना आपके सामने, तो भी जो पास्ट में इन्होंने करा है ना आपके साथ, उस चीज़ की वजह से आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। या तो हो सकता है कि आपको ऑलरेडी किसी ने प्रपोज कर दिया है, किसी की तरफ से आपको कमिटमेंट मिल चुका है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा भी फील होता है। तो उनको लगता है कि अगर किसी ने आपको कमिटमेंट दे दिया है, कमिट कर दिया है, तब तो आप इस पर्सन को डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। ये पर्सन के मन में ना ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी को पाल रहे हैं, ये नेगेटिव सोच रहे हैं, ये गलत सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग वो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, कोई और नहीं क्रिएट करा रहा है। ये खुद ही अपने दिमाग को ऐसी ऐसी बातें सोचकर समझाकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा रहे हैं आप दोनों के बीच में, कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है या आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। क्यों इनको ऐसा लग रहा है? क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया है, या हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई गई है किसी तीसरे की वजह से। तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग की भी एनर्जी दिखाई दे रही कि आप दोनों के बीच में ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग है। या ये पर्सन ना ऐसे भी हैं कि कभी भी आपको समझ नहीं पाए हैं पूरी तरीके से, आप क्या हो, आप क्या चाहते हो, ये नहीं जान पाए हैं। परफेक्शन को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। परफेक्शन को वाओ क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं देखो, इस पर्सन ये तो मानते हैं कि आपके पार्टनर, कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, या आप वैसे भी परफेक्ट हो, ना कि सिर्फ उनके लिए, वैसे भी आप एक परफेक्ट इंसान हो, एक लॉयल पार्टनर हो, एक लॉयल पर्सन हो। मतलब एक जैसे पार्टनर को होना चाहिए, दुख के वक्त साथ देने वाला होना चाहिए, सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, उसको समझने वाला होना चाहिए, अंडरस्टैंड करने वाला होना चाहिए। चाहे
इमोशन से हो, चाहे फाइनेंशियली हो, मटेरियलिस्टिकली हो, कैसे भी हो, सपोर्टिव होना चाहिए। और आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है। आप इमोशंस को भी समझते हो और वक्त आने पर फाइनेंसेस की भी अगर प्रॉब्लम पड़े तो आप उस चीज़ को भी हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आप अर्निंग, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जॉब करते हो, काम करते हो, ठीक है। या काम नहीं भी, बहुत कम लोगों के लिए कह रही हूँ कि अगर काम नहीं भी आप करते हो तो भी आप बहुत सोच समझ के चलने वाले हो, ठीक है। आप, ऐसा नहीं है कि आप पैसों के पीछे भागते हो, मटेरियलिस्टिक आपकी सोच है, आपको शोहरत चाहिए, आपको ये चाहिए वो चाहिए। आपको अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए, आपको खुद भी ऐसा इंसान चाहिए, ऐसा साथी चाहिए जो समझे, फीलिंग्स की कद्र करे, फीलिंग्स को समझे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ना भागे, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें आज है कल नहीं होंगी, और आज नहीं है तो कल होंगी। ये तो मेहनत के ऊपर है, आप जितना मेहनत करोगे आप उतना अर्न करोगे, है ना। तो आपके पार्टनर ओवरऑल आप ब्यूटीफुल हो, आपका स्वभाव कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, आप सुनने वालों में से हो, आप गुड लिसनर भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देते हो। आप पहले सुनते हो फिर जवाब देते हो। बहुत लोग होते सुनते नहीं है और बोलना शुरू कर देते, बीच में सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देते। आप पहले बोलने का मौका देते हो फिर जवाब देते हो, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं आपके पार्टनर की तरफ से रेटिंग करूं 10 आउट ऑफ 10, तो आप 10 आउट ऑफ 10 ही हो, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको परफेक्ट देखते हैं। मे भी हो सकता है कि पहले इनको ये चीज़ें नहीं दिखती हो, क्योंकि जब चीज़ें होती है तब उसकी कद्र नहीं होती, जब वो चीज़ें खो जाती है, गुम हो जाती, तो उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, टेंडेंसी है हमारी। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। बिटर स्वीट को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्या है ये बिटर स्वीट की एनर्जी। पेज ऑफ कप्स, आप दोनों के बीच में हेट एंड लव का भी सिचुएशन दिखाई दे रहा है। लड़ते झगड़ते बहुत हो आप लोग, लेकिन फिर एक भी हो जाते हो, ठीक है। वो कड़वी बातें भूल भी जाते हो। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपके पार्टनर ने आपको बहुत मतलब अच्छे पल को भी बुरा बनाया है अपनी बातों से, कुछ ऐसी बातें बोल दी है या अब्यूज़ कर दिया है, कुछ तो भी इन्होंने आपको गलत बोला है, फिर उसको कवर अप करते भी हैं, ठीक है, कुछ अच्छा भी बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इमेच्योर बिहेवियर आपके पार्टनर का दिखाई दे रहा है। फिकल माइंडेड ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, नॉन स्टेबल ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल स्टेबल नहीं है, अपने दिमाग से हिले हुए हैं। आई एम सॉरी गाइस, लेकिन हाँ ऐसा ही दिख रहा है। पहले ये बोल देते हैं फिर उसको कवर अप करते हैं, या बहुत सारी ऐसी बातें इस पर्सन ने बोल दी है जिसके वजह से ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। अगर माफ़ी नहीं मांगी है तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपको सॉरी बोले उन बातों के लिए कि मैंने गलत बोल दिया तुम्हें, या बहुत ज़्यादा ही इन्होंने, मुझे तो दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ही इन्होंने गलत बोला। लेकिन इन्होंने जितना गलत बोला है उतना आपको प्रिटेंड नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये सॉरी ज़रूर बोलना चाहते हैं। ट्रिकी को प्लीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई करें, ट्रिकरी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और सन की एनर्जी है। एक बात मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है कि आपके पार्टनर ने, आप में से किसी के पार्टनर ने, ठीक है, सभी के लिए नहीं बोलूँगी, आप में से किसी के पार्टनर ने आपसे जो मूव ऑन करा है ना, और जो एक्सक्यूज़ दिए हैं ना, वो फॉल्स एक्सक्यूजेस दिए हैं, फॉल्स अब बातें आपसे कही हैं। ये पर्सन जब आपसे दूर हो रहे थे तो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत मजबूरियाँ गिनाई, फैमिली इश्यूज़ गिनाए, या कोई भी ऐसा एक्सक्यूज़ दिया, जो भी एक्सक्यूज़ इस पर्सन ने दिया है, इस पर्सन ने आपको फॉल्स दिया है। अब फॉल्स इसलिए दिया है, जहाँ तक मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गई थी। अब इनको छोड़ना था, अब ये थर्ड पार्टी के साथ रहना चाह रहे थे, ये नहीं चाह रहे थे कि ये आपके साथ रहे और थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन को एंड कर दे या ख़राब कर दे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ ना एक गेम खेला कि फैमिली इश्यूज़ हो गए हैं, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि मैं बात नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर इन्होंने कुछ ऐसा बोला है,
अपनी सिचुएशन को लेकर कुछ बोला है, अपने मेंटल हेल्थ को लेकर हो सकता है कि इस पर्सन ने कुछ ऐसा बोला है कि अब मैं सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, काफ़ी ऐसा आपको शो करा है। लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन जब आपसे मूव ऑन कर रहे थे तो ये आपको झूठ बोल कर जा रहे थे, और अभी वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि अभी ये जब आप खुश हो अपनी लाइफ में, अब आप अपनी लाइफ को हील कर रहे हो, पॉजिटिव बना रहे हो, तो फिर ये पर्सन आपके पास वापस आने के लिए ट्रिक अपना रहे हैं। पहले जाने के लिए भी ट्रिक अपनाया और अब वापस आने के लिए भी वही चीज़ कर रहे हैं। पैशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पैशन को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और धनु राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। डेथ की भी एनर्जी है। देखो ये टाइम पर आपके पार्टनर का ना आपके ऊपर जो एक अट्रैक्शन था ब्यूटी का या आपकी बातों का अट्रैक्शन किसी भी चीज़ से हो सकता है, वो चीज़ ख़त्म कर दिया था, मर चुकी थी इस पर्सन के अंदर, क्यों? थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। लेकिन डेथ का कार्ड आया है तो यहाँ पर ये बता रहा है कि इस पर्सन के अंदर वो वापस से वो एनर्जी आई है आपको लेकर, वो वापस से आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, वापस से आपको लेकर पैशन बढ़ा है, इंटरेस्ट इनका जागा है कि ये वापस से आपके साथ रिकंसाइल करें, आपके साथ वापस से पैचअप करें, चीज़ों को ठीक करें। इम्पेशेंस की एनर्जी क्यों है इतने ज़्यादा इम्पेशेंस? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इम्पेशेंस है आपके पार्टनर की, जल्दी से जल्दी इनको चीज़ों को ठीक करनी है, जल्दी से जल्दी इनको आपसे बात करनी है। अगर जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट नहीं किया, कम्युनिकेशन नहीं हुआ आप दोनों के बीच में, तो उनको लगता है कि परमानेंटली आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, फिर बात नहीं कर पाओगे। अगर कोई थर्ड पार्टी जुड़ जाएगा आपके लाइफ में तो चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो वो नहीं चाहते हैं कि वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाए, ठीक है। तो इनके भी अंदर वो चीज़ है, वो डर है, वो फियर है, वो खुद भी जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कैसे रीच आउट करें, कैसे आपके पास आए, क्योंकि कुछ हरकतें, कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी आपके साथ करी हैं, या कुछ ऐसी बातें इस पर्सन ने आपको बोल दी है, या तो इन्होंने ये बोल दिया कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मेरी लाइफ से दूर चली जाओ या चले जाओ, ठीक है, मैं किसी और के साथ मूव ऑन कर चुका हूँ, मुझे भूल जाओ। ये कुछ ऐसी बातें हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको उस टाइम पर बोल दी थी, ब्रेकअप के टाइम पर। तो अभी इनको लगता है कि मैं कैसे जाऊँ, और नहीं गई तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसके लाइफ में कोई आ जाए और फिर ये जो होप है वो भी कभी पूरी ना हो, आप दोनों कभी फिर मिल ही ना पाओ, चीज़ों को ठीक करने का मौका ही ना मिले, यूनिवर्स इनको चांस ही ना दे। तो ये खुद इम्पेशेंस की एनर्जी में है कि जल्द से जल्द चीज़ों को ठीक करना है, आपके साथ जो भी गलतियां की है उसको सुधारनी है। पॉसिबल है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। इम्पास को प्लीज क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये वापस लौट कर आना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी बदलाव, आपके चेंजेस की वजह से, क्योंकि आपकी तरफ अट्रैक्शन डेफिनेटली इस पर्सन का बढ़ा है। इनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे खुश हो आजकल, आप इतना कैसे बदल रहे हो, आपके बदलाव को लेकर, आपके लाइफ के बदलाव को लेकर, आपकी सिचुएशन में जो चेंजेस आए हैं उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा इनके मन में चल रहा है कि क्या कुछ चल रहा है। ये इस चीज़ को भी जानने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल है कि आप मूव ऑन कर चुके हो उनसे, आप दूर जा चुके हो उनसे, क्या कर रहे हो आप, आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो कन्फ्यूजन तो उनको भी है। कंप्लीशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कंप्लीशन को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है द हायरोफेंट की एनर्जी। तो आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जो पार्टनर है ये किसी से बात कर रहे हैं, किसी जेन्युइन इंसान से हो सकता है कि बात कर रहे हैं, आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करने के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। उससे ज़्यादा ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों की मुलाकात सोशल मीडिया के थ्रू ही हुई है और आप दोनों के बीच में रिलीजियस कास्ट इश्यूज़ है।
और हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज़ भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे भी हो सकता है कि फैमिली के वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया है, एंड हो गया है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ों को वापस से ठीक करें। इनके अंदर कहीं ना कहीं थॉट है कि वापस से ये अपनी फैमिली में आपको लेकर बात करें, शादी को लेकर बात करें, या आप दोनों के रिश्ते को एक नेक्स्ट स्टेज पर लेकर जाए। ये एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे यस मुझे दिख रही है। हालांकि आपके पार्टनर फैमिली से डरते भी बहुत ज़्यादा है। एक और एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, अगर फैमिली इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में, फैमिली से छुप छुप कर ये आपको स्पाई करते हैं ताकि फैमिली के किसी को पता ना चल जाए कि ये पर्सन आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं या आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको भूले नहीं हैं। तो ये है उनकी करंट एनर्जी। आई होप कि आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट की है। अगर रेजोनेट करी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हम लेने वाले हैं अब उनके तरफ से कुछ मैसेजेस, देखेंगे आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, उनके सोल से, उनके हाथ से वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कन्फेस करना चाहते हैं। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। तो इनको लगता है कि ये क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है जब ये आपको फेस करेंगे, जब आपके पास ये वापस आएंगे। आई एम अफेयर्ड ऑफ लव। तो इनको डर, प्यार से डर लग रहा है। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी इनके अंदर आज भी आपको लेकर फीलिंग्स है। आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन द लाइक आई रिस्पेक्ट यू। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने कभी भी किसी की ऐसी रिस्पेक्ट नहीं की जितनी आपकी करी है। आई विश यू कुड वॉन्ट मी। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। तो ये पर्सन आपकी तारीफ़ करते हैं कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो। जिसकी भी आप लाइफ में जाओगे उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है जब तक आप उस इंसान के साथ हो, क्योंकि आप परफेक्ट हो, आप अच्छे दिल के हो, सच्चे दिल के हो, अपने प्रॉमिसेस को पूरा करते हो, निभाते हो, लॉयल पर्सन हो। और ये इस तरह के पर्सन आज के डेट में मिलना मुश्किल है। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू। तो ये कहीं ना कहीं सपने देख रहे हैं आपके साथ होने के। आई हैव नार्सिज्म। तो ये पर्सन ये कह रहे हैं कि ये नार्सिज्म एनर्जी इनके अंदर है। आई एम शेम टू फेस यू। तो ये कह रहे हैं इनको शर्म आ रही है आपको फेस करने में, आपको अपना चेहरा दिखाने में। तो ये है आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस आपके लिए। आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आई, ये रीडिंग आपको पसंद आई, एनर्जी आपसे कनेक्ट हुई। अगर कनेक्ट हुई है, रेजोनेट करी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।